हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ करके जाना है। ठीक है, और इस टाइप का वीडियो हम एग्जाम से कुछ देर पहले या तो कुछ घंटों पहले मैं लाता हूँ। ठीक है, जो कि मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये पेपर दिखाएंगे दोस्तों, और इसी पेपर के एनालिसिस पर करके मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है जो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर इस पेपर को देखेंगे दोस्तों, तो जस्ट ये पेपर आपसे 1 साल पीछे वालों का है, यानी सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 हिस्ट्री का है। ठीक है, यानी आप लोग क्या 24 से 28 वाले हो और ये 23 से 27 वाले हैं, यानी जो आप लोगों से पहले 1 साल का एग्जाम हुआ है। तो ये पेपर में जो क्वेश्चन दिया है वो सेम क्वेश्चन तो आपके भी एग्जाम में नहीं देंगे, है ना। जो पिछले बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है वो क्वेश्चन तो फिर से आपके एग्जाम में नहीं देंगे। तो कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देंगे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिख के भी रखा है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है। सबसे पहले इस पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया। 1 नंबर का कोई गारंटी नहीं होता दोस्तों कि कहाँ से पूछेगा। ठीक है, हालांकि मैं 1 नंबर का भी यहाँ पर उल्लेख कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऋषि वशिष्ठ ने। कौन दोस्तों? ऋषि वशिष्ठ। बी नंबर है ऐहोल अभिलेख किस सम्राट से संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित थे। ठीक है। सी नंबर है कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास के संबंध में है, तो राजतरंगिणी एक पुस्तक है जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, कश्मीर के इतिहास के संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट है कौन आयुर्वेद के जनक के तौर पर माने जाते हैं, तो भगवान धन्वंतरी। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान धन्वंतरी धा अधना वा। ठीक है, ऊपर बिंदु तारी यानी कि धन्वंतरी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों ई नंबर, हर्षवर्धन का राजकवि कौन था, तो वानभट्ट। ठीक है, ये तो हो गया 1 नंबर का। अगर बी में देखेंगे 5 नंबर का, तो इनमें से कोई 2 बनाना होता है, जैसे है रेशम मार्ग, फिर है फहियान, तीसरा है गंधार कला और चौथा है कालिदास। 15 नंबर में अगर आएंगे दोस्तों, तो कनिष्ठ प्रथम की विजय और उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना। देखिए दोस्तों, कनिष्ठ जो है ना, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ना, कनिष्ठ को ही बोलते हैं कुषाण, उसी का नाम है द्वितीय अशोक। तो अगर कहीं कनिष्ठ देखने को मिल जाए, कुषाण देखने को मिल जाए, द्वितीय अशोक देखने को मिल जाए, तो वो एक ही है। ठीक है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के आधार पर समुद्रगुप्त के अधीन गुप्त साम्राज्य के विस्तार का वर्णन करना, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन तो पिछले बार आया हुआ है, क्या हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा? कौन कौन इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में हम पढ़ के जाए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पूछा गया था प्राचीन काल में दक्षिण पूर्व एशिया पर भारत के सांस्कृतिक प्रभावों का व्याख्या करें। नेक्स्ट है 5वां, साहित्य विज्ञान और तकनीकों के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना। ठीक है, यानी गुप्त काल की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना था। 6 नंबर है हर्षवर्धन के विजय और उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। 7वां है चालुक्य कौन थे, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में उनके योगदान का वर्णन करें। 8वां प्रशासन एवं कला के क्षेत्र में पल्लवों की उपलब्धियों का आकलन करें। ये 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिला। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस पूरा पेपर को मैंने एनालिसिस किया। ठीक है, कि जो क्वेश्चन पिछले बार रिपीट किया जा चुका है वो नेक्स्ट बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन सारा नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछले बार भी आए हैं तो इस बार भी आ सकते हैं, और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले बार जो पूछे गए हैं वो इस बार नहीं पूछे जाएंगे। सेम टू सेम तो पेपर उतारा नहीं जाएगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा पिछले बार से, कुछ क्वेश्चन नया से रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग से जो मैंने खुद से क्वेश्चन सेलेक्ट किया दोस्तों, जो खुद से इतना सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट का मेजर पेपर 2 हिस्ट्री का एग्जाम है, तो वो सभी स्टूडेंट क्या क्या पढ़ के जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एक, आपको सातवाहनों से पढ़ के चले जाना है। जब आप मेरा वीडियो को देखेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, पूरा कंप्लीट मैंने सिलेबस खत्म कर दिया। ठीक है, तो एक सातवाहन से आपको पढ़ लेना है। आपको चंद्रगुप्त एक प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम वाला पढ़ के जाना है, और थोड़ा सा चंद्रगुप्त द्वितीय वाला भी देख लेना है। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त वाला पढ़ के जाना है। तीसरा आपको क्या पढ़ के जाना है, गुप्त काल वाला। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ के जाना है, गुप्त काल वाला आपको पढ़ के जाना है। गुप्त काल का क्या पढ़ के जाना है, गुप्त काल का एक संस्कृति और गुप्त काल का पतन है, दोनों पढ़ लेना, गुप्त काल का संस्कृति वाला, गुप्त काल का पतन वाला। ठीक है, चौथा पढ़ के जाना आपको दोस्तों हर्षवर्धन वाला, हर्षवर्धन के शासन वाला, हर्षवर्धन का विजय उपलब्धि नहीं, हर्षवर्धन का शासन से संबंधित उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है,
और नेक्स्ट आपको पल्लवों वाला पढ़ के जाना, और नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना है चालुक्यों वाला। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सातवाहन, चंद्रगुप्त, गुप्त काल का संस्कृति और पतन वाला, हर्षवर्धन के शासन वाला, पल्लवों वाला, चालुक्यों वाला। इतना आप कॉपी में लिख लो और इतना टॉपिक्स आप कवर करके चले जाओ एग्जाम में। उसके बाद फिर बताना कि ये सारे टॉपिक्स आया था या नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।